बाकी सीजन 1 एपिसोड 5 एपिसोड का नाम है वांट सम मोर। तो वो दोनों जा रहे होते हैं तो कोज़ोई बोलती है कि बाकी मैं सोच रही थी कि तुमने उस दिन अरीना हॉल में क्या किया था। तो कोज़ोई बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर आदमी का सपना होता है कि वो जिंदगी में एक बार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बने और ये सब फाइट्स देखकर मुझे उस टाइटल की वैल्यू समझ आ रही है, लेकिन तुम सब में से कोई ये नहीं समझ रहा कि हर एक फाइटर का कोई पार्टनर है, वाइफ है, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, लवर है, कोई फ्रेंड हो सकता है। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? बाकी वो बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दो। तभी वो उसे किस कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ मर क्यों ना जाऊं, पर ये रास्ता मैंने खुद चुना है और अपने 17 साल की स्ट्रगल के बाद मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो कोज़ोई बोलती है मैं तुम्हारी हमेशा चिंता करती रहती हूँ। तो वो पूछती है कि क्या रीजन था कि तुमने मुझे किस किया। तो माकी बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जिसपे मुझे ट्रस्ट हुआ है मेरी मॉम के बाद। वो ये सुन के चौंक जाती है और बाकी उसे फिर से किस कर देता है। तभी वहाँ स्पेक आ जाता है और बाकी उसे देख लेता है और वो बाकी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी हानामाया उसे साइड में ले जाता है। तो स्पेक बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया था और तुम काफी यंग भी दिखते हो और इन सब में से तुम हमारे जैसे ही लगते हो। और इतना बोलते ही वो हानामाया की फेस पर किक कर देता है और उसको काफी ब्लड निकलता है। तो स्पेक बोलता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तभी हानामाया अपने शूज उतार देता है और अपने कपड़े नीचे से लेके ऊपर तक फाड़ देता है और स्पेक उसे देखकर चौंक जाता है। तो बताते हैं कि हानामाया फैमिली गैम्बलिंग रैकेट चलाती है और जो हेड होता है उसकी बैक पर ओटो कोडाची का टैटू होता है। तो जब हनामाया फैमिली के फाउंडर याकिची हनामाया जवान थे तो उन्होंने याकिची को उन लोगों से बचाया जिन्होंने उसकी फैमिली पर अटैक किया था और वो एक टेंपल के अंदर घंटा बजाते बजाते मर गया। ये टैटू उसकी ही स्टोरी बताता है। तो बताते हैं जब हनामाया ने टैटू बनवाया था तो उसे ये कंप्लीट नहीं लग रहा था, तो उसने दूसरे ग्रुप के लोगों को जाकर मारा और वहां पर जो उसको निशान मिले तो हनामाया उसे देखकर खुश हुआ और बोला कि ये टैटू अब पूरा हुआ है। तो पैक बोलता है ब्यूटीफुल और हनामाया पर अटैक करना शुरू कर देता है। पहले वो उस पे एक स्टोन से अटैक करता है, फिर उसी के शूज से उस पर अटैक करता है। हनायामा काफी ब्लड निकलता है और फिर वो उसे धक्का मारते हुए एक पूल में ले जाकर मारता है। तो नेक्स्ट सीन में दो लोग रोड पर लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ चियारू शिबू आ जाता है और उन दोनों को एक एक सर में मुक्का मारता है। तो बताते हैं कि ये एक बाइक गैंग का लीडर है और ये अल्टीमेट फाइटर टूर्नामेंट में अपने दम पर दूसरे राउंड में पहुंच गया था और ये हनामाया को अपना आइडल मानता है। तो वो उनको बोलता है कि तुम दोनों ने अपने चापिंग क्यों निकाल रखी है। जो असली मर्द होता है वो अपने हाथों से लड़ता है। वो उससे बहस करने लगता है तो वो उसके सिर में एक मुक्का मारता है और बोलता है कि तमीज सीखो। वो उन दोनों को समझाता है और आपस में सॉरी बोलते हैं वो दोनों एक दूसरे को। तो चियारू बोलता है कि अब लड़ाई करो। वो दोनों ये सुन के चौंक जाते हैं। तो स्पैक एक बेंच खींच कर लाता है और हनामाया पर देकर मारता है। वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि ये दोनों तो मॉन्स्टर हैं। स्पैक बोलता है कि क्या तुम अब फाइट करने के लिए रेडी हो। और बेंच का एक टुकड़ा उसके हाथ में होता है और वो उसे फेंक देता है और बोलता है कि मैं इसे यूज नहीं करूंगा। तो वो भी हनामाया की तरह पोज बना लेता है। तो एक सीन दिखाते हैं, एक गार्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास होता है और वहाँ वो सोचता ही कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जैसे ही वो वहाँ पर लगे पेपर को हटाता है तो वहाँ बहुत सारे पंचेस के निशान होते हैं और देखते ही देखते स्टैचू में दरार आने लगती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तो दिखाते हैं कि स्पेक बोलता है कि हनामाया क्या तुम एक फुल फोर्स पंच मार सकते हो। तो स्पेक हंसता है और हनामाया की तरफ पंच मारने के लिए बढ़ता है। तो दिखाते हैं वर्कर्स रोप लगाकर स्टैचू को उसी पोजीशन में वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब थक जाते हैं तो वहाँ के मेयर आते हैं और उन सबको थैंक्स बोलते हैं और वो उन पंचेस के निशान को देखकर बोलते हैं कि ये किस हैवान का काम हो सकता है। तो स्पेक लगातार हनामाया को पंच मारता जा रहा था और बोलता है कि ये है मेरा ब्रेथलेस बैगेज, मैं तुम्हें काउंटर अटैक करने का कोई मौका नहीं देने वाला हूँ। तो बताते हैं कि ब्रेथलेस बैरेज अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि एथलीट्स एरोनॉबिक्स ट्रेनिंग में यूज करते हैं। इससे रनर यूज करते हैं रनिंग के टाइम और बॉक्सर्स यूज करते हैं फास्ट अटैक के लिए। और इसी तरह से स्पैक ने किया। वो लगातार 5 मिनट तक अटैक करता रहा बिना कोई सांस लिए और स्पैक के अटैक बहुत जानलेवा है जो कि एक भी काउंटर अटैक नहीं करने देते हैं और उसका अटैक तब तक नहीं रुकता जब तक उसका अपोनेंट एक लाश न बन जाए। और वो लगातार अटैक करता ही जा रहा था। तभी हनामाया अपनी आंखें खोलता है और उसे एक जोरदार
बार पंच मारता है और वो वहाँ हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और स्पेक बड़ी मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। तो बता रहे होते हैं कि पुलिस फोर्स की ड्रेस कितनी सेफ्टी ड्रेस है, यहाँ हर चीज का ख्याल रखा गया है और हमारे पास बिल्कुल एडवांस से भी एडवांस गन्स हैं। तो ऑफिसर बोलता है बस करो। वो आदमी तीसरी बार यहाँ से भाग गया है जेल को तोड़कर। वो आदमी यहाँ ऐसे आता है जैसे वो उसका घर हो और तुम लोगों को वर्ल्ड के टॉप पुलिस फोर्स कहा जाता है और तुम सब एक आदमी को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तभी वो एक वीडियो प्ले करता है जिसमें पैक उन सब गार्ड्स को बड़ी बुरी तरह से मार रहा होता है और वो सब कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। तो वो बोलता है अगर वो वापस आए तो अब की बार उस पर डेडली वेपन्स का यूज करना है। तो स्पेक खड़ा होता है और उसकी हालत खराब होती है। तो हनामाया उसके पास जाता है और उससे अपना एक पावरफुल पंच मारता है और वो फिर से उड़ता हुआ गिरता है और हनामाया उसे उठाता है और बोलता है कि कुछ और भी चाहिए और फिर उसे एक पंच मारता है और फिर से वही बात पूछता है। तो स्पेक स्माइल करता है तो वो उसे एक और पंच मारता है और वो फिर से उड़ता हुआ गिरता है और अब की बार वो बोलता है नहीं बस रहने दो और स्पेक उसके मुंह में गोलियां भर देता है और नीचे से उसका मुंह दबा देता है और उसके मुंह से आग निकलनी शुरू हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।